मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई मैं पार्टियाज भी तेरे को भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की। यानी कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था तो उनसे एक बार पूछ लेना था। दो माएँ हैं, दोनों के अलग अलग दावे हैं। एक का आरोप है हमसे बातें छिपाई गई, तो दूसरी का कहना है कि आपने पहले पूछा क्यों नहीं। पुणे के हाई प्रोफाइल केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले के नए पहलू सामने आने लगे हैं। इस केस में पुलिस की जांच जितनी चर्चा में है, अब उससे कहीं ज्यादा चर्चा हो रही है सिया और केतन की मांओं के बयानों की। एक तरफ केतन अग्रवाल की मां राखी अग्रवाल हैं, जो ये दावा कर रही हैं कि सिया और उनके परिवार वालों ने उनसे बातें छिपाई। दूसरी तरफ सिया की मां पूजा गोयल हैं, जिनका कहना है कि सिया तो ट्रैकिंग पर जाना ही नहीं चाहती थी, खुद केतन उसे लेकर गया था। इसके अलावा शराब पीने, पार्टी करने को लेकर भी दोनों माओं की ओर से बयानबाजियां हो रही हैं। पर क्या है ये पूरा मामला? अब तक केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच कहां तक पहुंची और दोनों की माओं ने एक दूसरे के ऊपर क्या आरोप लगाया है, इस वीडियो में ये सब कुछ समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहले बात करते हैं केतन अग्रवाल की मां राखी अग्रवाल के बयान की। उनका कहना है कि उन्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि सिया के मन में शादी को लेकर कोई सेकंड थॉट थे। राखी अग्रवाल का आरोप है कि सिया या उनके परिवार ने समय रहते अगर सच बता दिया होता या कोई भी संकेत दिया होता तो शायद ये रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ता और उनका बेटा आज जिंदा होता। हम लोग डिनर पे मिले भी, मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई मैं पार्टियाज भी तेरे को भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की। ये हमसे छुपाई गई है, उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है। और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो। मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। उसकी बुआ को तो पहले चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा, बुआ फूफा दोनों को चाहिए। शराब पीने, पार्टी करने, ऐसी बातें छिपाने के आरोप राखी अग्रवाल ने लगाए हैं। लेकिन केस में बड़ा ट्विस्ट सिया की मां पूजा गोयल के बयान के बाद आया। इतने दिनों से चल रहे इस केस में पहली बार सिया की मां का बयान सामने आया है और अब पूजा गोयल ने केतन की मां के लगाए सभी आरोपों को खारिज किया। सिया की मां का बयान सुनने से पहले यहां आपका यह जानना जरूरी है कि केतन की हत्या में अपनी बेटी सिया का नाम आने के बाद सिया के पिता प्रवीण गोयल की हालत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिया गोयल के पिता को हार्ट अटैक आया था। इसी दौरान एक पत्रकार ने सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल से बात की, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अगर इस हत्या में उनकी बेटी का हाथ है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। सिया की मां ने भी कल यही दोहराया था। लेकिन बाद में जब सिया की मां ने मीडिया से बात की तो उनका दोषी को सजा देने का स्टैंड तो सेम रहा, लेकिन इस बार केतन के परिवार द्वारा सिया पर लगाए गए आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। सिया की मां पूजा पहले ये कहती हैं कि दोषी को उसी पहाड़ से गिरा दिया जाए जिससे केतन को धक्का दिया गया था, यही सजा जायज होगी। लेकिन साथ ही वो ये भी कहती हैं कि आरोप सिद्ध होने के बाद पूजा गोयल केतन की मां राखी अग्रवाल के लगाए आरोपों को भी खारिज करते हुए कह रही हैं कि सिया ने हमेशा कहा कि उसे रिश्ता मंजूर है, अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो परिवार को जरूर बताती। साथ ही ये भी कहा कि अगर उन्हें लग रहा था कि सिया का व्यवहार बदल रहा है तो उन्हें बात करनी चाहिए थी। दोनों परिवार 4 महीनों से बात कर रहे थे। पूरी बात इनकी क्या है, आप खुद सुन लीजिए। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं 2 परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं।
दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे, अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जी, मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है, दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे, पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से बहुत अच्छे से रहते थे। हाँ, तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था, केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था, उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई है तो सिया ने बोला कि मम्मी जी केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा, अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बावजूद दोनों माओं की बात एक समान है। राखी अग्रवाल चाहती हैं कि उनके बेटे को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी सजा मिले। वहीं पूजा गोयल ने भी यही कहा कि अगर अदालत और जांच में बेटी दोषी साबित होती है तो उसे भी कानून के मुताबिक सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून के सामने कोई रिश्ता बड़ा नहीं होता। सिया की मां का कहना है कि अगर बेटी दोषी हो तो उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। लगे हाथों आपको पुलिस की जांच कहां तक बढ़ी है इसकी भी जानकारी दे देते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। महाराष्ट्र में एनसीपी के विधायक सुनील शेलके ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया और इस केस में सिर्फ सिया को नहीं बल्कि पूरे गोयल परिवार को आरोपी बनाने की मांग की है, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राजू खरे ने महाराष्ट्र सरकार को एसआईटी जांच का आदेश दिया। पुलिस पहले ही इस मामले में कई डिजिटल साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे टेक्निकल पहलुओं की जांच कर रही है। अब एसआईटी ये समझने की कोशिश कर रही है कि घटनाओं का वास्तविक क्रम क्या था और किसे क्या जानकारी थी। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई और आरोपों की पुष्टि होगी। इस मामले में लगातार ही नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। इस खबर को लिखा हमारे साथी हिमांशु ने, शूट किया सर्वेश ने। मेरा नाम शुभम है। आप देखते रहिए खबरगांव।